फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं आईआरसीटीसी की। आज आईआरसीटीसी ने अपने क्वार्टर टू के रिजल्ट को पेश कर दिया है। रिजल्ट बहुत ही दमदार है, लेकिन उसके बावजूद भी हमें यहाँ पे बड़ी तेजी देखने को नहीं मिल रही है। तो इसके पीछे वजह है गुरुवार का ड्रामा। पता ही है आपको, गुरुवार को एक बड़ा डिसीजन लिया गया गवर्नमेंट की तरफ से। उन्होंने रेलवे से यानी आईआरसीटीसी से उनकी कन्वीनियंस फीस में 50-50% की हिस्सेदारी मांगी, यानी जो भी उनको ई टिकटिंग के माध्यम से और जो उनका रिवेन्यू मिल रहा है उसमें 50% सरकार को हिस्सा चाहिए था। और जैसे ही ये निर्णय निकल के बाहर आया, लोगों में हाहाकार मच गया। दूसरे दिन स्टॉक क्रैश हो गया, करीब 25-30% की गिरावट हुई, लोगों को ज़बरदस्त लॉस हुआ। यानी 900 रुपये के ऊपर ट्रेड करने वाला स्टॉक 600 के आसपास आ गया, यानी किसी ने भी नहीं सोचा था वैसा हो गया। और उसके बाद में तुरंत आनंद फानंद में वापस फ्राइडे को निर्णय को बदला गया, यानी गवर्नमेंट ने जो डिसीजन लिया था उसको वापस खींच लिया और उसका बाउंस बैक देखने को मिला। स्टॉक में तेजी बनी, यानी जो सुबह बाजार में बड़ा क्रैश आया था उसमें रिकवरी देखने को मिली और अंत में 6-7% की गिरावट के साथ में क्लोजिंग हुई। और इसके बाद में जो ये पूरा ड्रामा चला, तो अब लोगों को बहुत बड़ा विश्वास नहीं हो पा रहा है आईआरसीटीसी के ऊपर। और इसी के नतीजा है कि आज रिजल्ट पेश किया, वो रिजल्ट बहुत ही दमदार है। उसके बावजूद भी स्टॉक के अंदर करीब 1% की ही तेजी देखने को मिल रही है। अभी बाजार शुरू है, कुछ देर बाकी है। और फ्रेंड्स, उसके बीच में आज पॉजिटिव माहौल बना हुआ है, स्टॉक तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा है। क्या इस समय हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? जिस तरह से रिजल्ट के आंकड़े हैं उसको डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो स्प्लिट हुआ उसके बाद स्टॉक की प्राइस नीचे आ चुकी है, फिलहाल स्टॉक 3 डिजिट के अंदर है, तो क्या उसका हमें फ़ायदा उठाना चाहिए? इस समय इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? क्या फिर से स्टॉक वापस 4000-5000 तक जा सकता है? तो उन सारी संभावनाओं को तलाशेंगे। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आज के कारोबार को डिस्कस कर लेते हैं। स्टॉक ओपन हुआ आज 874 पर, हाई बनाई इसने 885 की, लो है 809 का और अभी स्टॉक 855 पर ट्रेड कर रहा है, करीब 1.17% अप पर ट्रेड कर रहा है। अगर इसके वॉल्यूम की बात करें तो BSE में 14,66,000 का वॉल्यूम हुआ, सामने 3,63,000 की डिलीवरी उठाएगी और डिलीवरी का परसेंटेज है 24.79%। अगर हम इसके वॉल्यूम को एनालिस करें तो पिछले एक महीने पहले इसका 2 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 4 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था, फ्राइडे को बहुत ही ज़बरदस्त वॉल्यूम हुआ था, 9 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था, लेकिन आज वॉल्यूम में फिर कमी है, 3 करोड़ के आसपास वॉल्यूम हुआ है। अगर इसकी परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो 258 इसका 52 वीक का लो है और 1279 इसका 52 वीक का हाई है और फिलहाल स्टॉक 855 पर करीब 1.12% अप पर ट्रेड कर रहा है। तो फिलहाल पॉजिटिव माहौल बना हुआ है। तो फ्रेंड्स, रिजल्ट आईआरसीटी ने पेश कर दिया है, आंकड़े बहुत ही शानदार है। क्वार्टर 2 में कंपनी ने जो अपना जो रिजल्ट पेश किया उसमें उनके प्रॉफिट में करीब 386% की ज़बरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिली है। यानी क्वार्टर 2 में कंपनी का नेट प्रॉफिट 158.5 करोड़ रुपीज़ का हुआ है, जो पिछले साल सेम क्वार्टर में ये मात्र 32.6 करोड़ रुपीज़ था। तो बहुत ज़बरदस्त जंप देखने को मिला है, करीब 386% का जंप है। लेकिन साथ में बात ये भी समझने वाली है कि कोविड की वजह से बहुत कम ट्रेनें चल रही थी, लॉकडाउन का भी असर था और उसकी वजह से उनका ई टिकटिंग का बिजनेस और साथ में कैटरिंग के बिजनेस में काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ा था। और इसका जो नतीजा है कि इस बार आंकड़े बहुत ही ज़्यादा बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और इसके वजह से ये जो है जंप बहुत बड़ा दिख रहा है, तो इसको भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। आईआरसीटीसी ने क्वार्टर में जो उनका रेवेन्यू बताया उसमें करीब 357% की बढ़त के साथ में 405 करोड़ रुपीज़ का रहा है, जो पिछले साल इसी अवधि में करीब 88.5 करोड़ रुपीज़ का था। तो ज़बरदस्त जंप देखने को मिला इनके रेवेन्यू में भी और यहाँ पे पॉजिटिव माहौल बन रहा है और इसकी वजह से स्टॉक के अंदर भी तेज़ी का वातावरण तो बना हुआ है। और अगर हम इसके आईआरसीटीसी के इंटरनेट जो ई टिकटिंग की अगर हम बात करें तो वहाँ पे ज़बरदस्त उछाल देखने को मिल रहा है। इनके ई टिकटिंग के सेगमेंट में करीब इनकी जो प्रॉफिट है वो बढ़कर 265 करोड़ रुपये पहुँच गई है, जो पिछले साल इस सेम क्वार्टर में मात्र 58.2 करोड़ रुपीज़ की थी। और साथ में इनका जो कैटरिंग का बिजनेस है उसमें भी शानदार बढ़ोतरी देखने को मिली है, जो 71.41 करोड़ रुपीज़ रही है, जो पिछले साल इस दौरान सिर्फ 17 करोड़ रुपीज़ थी। तो दोनों में जंप है, यानी ई टिकटिंग के बिजनेस में भी ज़बरदस्त जंप है और कैटरिंग के बिजनेस में भी हमें तेज़ी देखने को मिली है। लेकिन हमें साथ में ये बात को भी ध्यान रखना है कि कोविड की वजह से वहाँ पे हमें आंकड़े बहुत ज़्यादा बढ़ते हुए दिखाई दे रहे, क्योंकि पिछले एक साल में सारा कुछ बंद था। लेकिन अब फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो मामला बना है, यानी जो कन्वीनियंस फीस की शेयरिंग की जो मामला बना था, जिसका बहुत बड़ा लॉस हुआ है आईआरसीटीसी के शेयर को और साथ में शेयर धारकों को,
तो सरकार ने इतनी बड़ी गंभीरता से इस बात को नहीं सोचा था कभी। तो जो रेलवे मिनिस्ट्री की तरफ से कहा जा रहा है कि जो इसका परिणाम हुआ, जिस तरह से शेयर में इतना बड़ा क्रैश आया, इसके बारे में हमने कभी नहीं सोचा था। जैसे ही रूटीन में ये फाइल मिनिस्ट्री के पास आई तो उन्होंने एक ऑर्डर पास किया था, और इसके जो गंभीर परिणाम ऐसे हो सकते हैं उसके बारे में उन्होंने कभी नहीं सोचा था, और इसी की वजह है कि ये डिसीजन तुरंत वापस ले लिया गया है। तो रेलवे की तरफ से क्लेरिफिकेशन दिया गया है कि हमने इतने बड़े परिणाम के बारे में कभी नहीं सोचा था। तो ये जो हुआ, ये उनके लिए एक सबक है, रेलवे के और साथ में रेलवे मिनिस्ट्री के लिए, कि इस तरह से आनंद फानंद में निर्णय नहीं लेने चाहिए, बहुत ज़्यादा गंभीरता से विचार करना चाहिए, क्योंकि उसके दूरगामी परिणाम होते हैं। क्योंकि ये एक तरह से पब्लिक सेक्टर में लिस्टेड कंपनी है, तो इनके बारे में सोचना चाहिए कि शेयरधारक इसको कैसा रिएक्ट करेंगे। और दूसरी तरफ इनके एमडी की तरफ से कहा जा रहा है कि अब आगे से जो है संभावना ऐसी नहीं बनेगी कि किसी भी शेयरधारकों के नुकसान हो पाए, ऐसा निर्णय नहीं लिया जाएगा। रेलवे ने बहुत जल्द अपने निर्णय को वापस ले लिया है। उनको पता है कि पीएसयू स्टॉक में लोगों का वैसे भी विश्वास बहुत कम हो रहा है और इसको वापस बढ़ाने की ज़रूरत है कि ऐसे निर्णय न लिए जाए। तो इसकी तरफ रेलवे का ध्यान भी जा चुका है, और साथ में एमडी ने कहा है कि जो भी है इस समय जो ये मामला बना है, इसको बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव तरीके से सरकार के सामने हमने रखा था, और सरकार ने अपने निर्णय को वापस ले लिया है। अब ये मामला खत्म हो चुका है और नेक्स्ट टाइम ऐसा निर्णय नहीं लिया जाएगा, ऐसा सरकार ने हमें आश्वस्त भी किया है। तो सरकार की तरफ से ये हमें श्योरिटी दी गई है। दूसरी तरफ फ्रेंड्स, जो जून क्वार्टर के आंकड़े थे उसको भी एक बार डिस्कस करना चाहिए, तो आपको पता चले कि वो आंकड़े भी अच्छे थे जो इस बार से, और इस बार अच्छे उससे निकल कर आए नंबर। तो जून क्वार्टर में इनका रेवेन्यू 243.37 करोड़ रुपीज़ का था, जहाँ पे 85.31% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पर हमें बढ़त देखने को मिली थी। नेट इनकम इनकी 82.52 करोड़ रुपीज़ की थी, जहाँ पे 435.41 करोड़ रुपीज़ की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़त देखने को मिली थी। डायलूटेड EPS 1.03 थी, तो 432.26% की जंप देखने को मिली थी हमें। और नेट प्रॉफिट मार्जिन 33.91% था, जहाँ पे 281.05% की बढ़त देखने को मिली थी। तो जून क्वार्टर के आंकड़े भी बहुत अच्छे थे, और इस बार भी आंकड़ों ने कमाल किया। तो फ्रेंड्स, अब आगे क्या संभावना बन रही है, क्या स्टॉक में तेज़ी बनेगी? तो डेफिनेटली स्टॉक खरीदारी के लिए अच्छा बन रहा है, क्योंकि कंपनी ने बहुत अच्छा मुनाफा बताया, और जिसके दम पे कह सकते हैं कि स्टॉक फिर तेज़ी से आगे बढ़ेगा। एक बार इसके पिवट लेवल को चेक कर लेते हैं। यहाँ से अगर स्टॉक स्लिप होता है तो 687 पर फर्स्ट सपोर्ट है। स्टॉक अगर और नीचे गिरा तो 530 तक जा सकता है, और बड़ी गिरावट हुई तो 420 तक जा सकता है। तो बाजार में अगर बड़ा करेक्शन आ गया तो ये 420 तक जा सकता है। इसके लिए निवेश करने से पहले आप ये सोच ले कि लंबी मात्रा में निवेश न करें, बड़ी मात्रा में निवेश न करें। आप अपना जो नज़रिया है वो थोड़ा शॉर्ट टर्म रखें। लॉन्ग टर्म का नज़रिया है तो फिलहाल वेट एंड वॉच करें, अभी बाजार में करेक्शन की संभावना बन रही है। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए निवेश करें, थोड़ी मात्रा में करें, नीचे आने पे और भी उसमें ऐड कर सकते हैं। ऊपर की तरफ मूव करने पे जो टारगेट निकल के आ रहा है वो है 954 का फर्स्ट टारगेट है, सेकंड टारगेट 164 का है, और थर्ड टारगेट 1221 का है। तो आप देख लो, तेज़ी में ये 1200 तक जा सकता है, तो निवेश किया जा सकता है। और स्टॉक में अभी भी तेज़ी आगे आ सकती है, बहुत जल्दी फिर से स्टॉक 4 डिजिट में जा सकता है, पर थोड़ा आपको वेट एंड वॉच करना चाहिए। स्टॉक बहुत मजबूत है, लेकिन निवेश के लिए थोड़ा सा वेट कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर का एडवाइस ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।